नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जिस बात का डर था, आखिरकार वही बात हो गई। मुर्शिदाबाद में एसआईआर को लेकर हिंसा भड़की है। कहीं बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, तो कहीं आगजनी कर लोगों को डराने, बीएलओ को डराने की कोशिश की गई है। एक तरफ ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि हिंसा सही भड़की है, क्योंकि बीजेपी जो काम कर रही है वो गलत तरीके से कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है तो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी दिखाते नजर आ रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ ईडी का एक्शन हुआ, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बवाल काट दिया, दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया मुर्शिदाबाद में जैसे ही अंतिम चरण में पहुंचती है वैसे ही टीएमसी को तकलीफ हो जाती है। तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, आगजनी हो रही है। आखिर मामला क्या है, पूरा विस्तार से पहले समझाइए। दो तरह की हिंसा हुई है। एक मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, जहां ट्रेनें रोकी गई है, नेशनल हाईवे 12 बंद कर दिया गया है, और कई जगहों पे पथराव की खबरें हैं। हालांकि पुलिस ने पथराव की पुष्टि नहीं की है। ये जो मुर्शिदाबाद वाली हिंसा है वो इसलिए हुई कि झारखंड में एक क्या बेचने वाले को क्या बोलते हैं, जो घूम घूम के बेचता है, सामान बेचने वाला, घर घर जो जाते हैं, सामान बेचने वाला था वो। आलिम शेख नाम था उसका। और झारखंड में जब वो सामान बेचता था, और फिर एक दिन अपने कमरे में वो मृत पाया गया, मतलब वो हैंग कर रहा था, फांसी लगा ली थी उसने। अब मुर्शिदाबाद में ये जैसे ही खबर पहुंची तो उन लोगों का आरोप था कि ये बंगाली बोलता है, मुसलमान है, इसलिए झारखंड में इसके साथ भेदभाव हुआ है, और इस वजह से उन्होंने ट्रेनें वगैरह रोकनी शुरू कर दी। मारा किसी ने नहीं, सुसाइड किया है, लटका हुआ है वो। झारखंड में लटका हुआ है। झारखंड में अपोजिशन की ही सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और कांग्रेस उसके सहयोगी है। बिल्कुल। वहां पे पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति आत्महत्या करता है एक रूम में, इसकी वजह से मुर्शिदाबाद को जला देते हैं। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये मुर्शिदाबाद वाली तस्वीरें हैं। ट्रेनें रोकी, हाईवे जाम कर दिया, और आरोप ये लगाते हुए कि हम मुर्शिदाबाद वालों को सब बांग्लादेशी बोलते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और बंगाली बोलते हैं, इसलिए भेदभाव हुआ। हालांकि झारखंड पुलिस ने पुष्टि की है कि यह भेदभाव जैसा कुछ मामला नहीं है और किसी ने नहीं किया है। अब उसके परिवार को मुआवजा वगैरह चाहिए था, और सरकार को दबाव बना के कुछ पैसे वैसे ऐंठने थे, इस वजह से सारी हिंसा करवाई गई। लेकिन पंकज जी, मजदूर की मौत बहाना है क्या? मुर्शिदाबाद में एसआईआर के खिलाफ ढूंढा जा रहा था, कोई मुद्दा मिले और हिंसा भड़काई जाए? क्योंकि मुर्शिदाबाद में पहली बार हिंसा नहीं भड़की है, हर मौके पर हिंसा भड़कती है। हाँ, एसआईआर का मामला नहीं है। मुर्शिदाबाद वैसे भी जब दिल करता है कि चलो थोड़ी सी ठंडक लग रही है तो थोड़ा हिंसा कर लेते हैं। 70% मुस्लिम आबादी हो गई ना वहां पे, तो शांति से कैसे रहेंगे? मैं पिछली बार जब दंगा हुआ था तो हमने देखा था कि छोटा सा बहाना, पता है कि वो कोई कानून लाया था मोदी सरकार ने, और उसके खिलाफ यहां सब कोई तोड़फोड़ कर दे। नहीं, सीए ना सिर्फ पहले की बात है, वक्फ वाला, वक्फ वाला कानून को लेके कभी हिंसा कर देते हैं, कभी कोई आई लव मोहम्मद का कोई पोस्टर की वजह से कोई हिंसा कर देते हैं, कभी दिल किया तो कालिया छक थाने को फूंक डाला, आज मन किया तो पता चला कि वो अलीम शेख जो है वो एक मजदूर है, झारखंड में मर गया, पता चला मुर्शिदाबाद जला रहे हैं। मकसद ये है कि इतना तंग करो कि बाकी लोग भाग जाए। 20-30% बंगाली हिंदू परिवार हैं, वो भाग जाएंगे, और भाग जाएंगे तो एक छत्र राज होगा। और देखिए, मुर्शिदाबाद के बाद मालदा के बाद बांग्लादेश बॉर्डर, तो बांग्लादेश को थोड़ा सा एक्सटेंड करने में आसानी होगी ना, वो पूरा ये मिला लेंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश से सटे हुए इलाके। हाँ, बिल्कुल जहां हिंसा हो रही है आप मार्क कीजिएगा, वो सारे बॉर्डर वाले एरिया है बांग्लादेश बॉर्डर का। वहां से हिंदू भाग जाएंगे, और बाद में उधर से बांग्लादेश वाले जिहादी तैयार हैं, और इधर से अंदर ये तैयार है, दोनों मिला लेंगे उसको। दिक्कत क्या है फिर? और अब यहाँ के लोग तो सेकुलरिज्म की तुरही बजाते रहे, पीपी अपना करते रहे, कोई दिक्कत नहीं उनको, और वो ऐसे लोगों को बेवकूफ भी समझते हैं। पंकज जी, ये तो मुर्शिदाबाद वाली बात हो गई। तोड़फोड़ की तस्वीर है, बीडीओ दफ्तर में बुरी तरह कुर्सियों को तोड़ दिया गया, पथराव किया गया, वो तस्वीरें दिखाइए जरा। ये वो तस्वीर है जी, वो एक जगह नहीं हुआ है, ये कम से कम 16 से 17 जिलों में, जो मेरे पास रिपोर्ट है, और हर जगह की तस्वीर भी मेरे पास है, वीडियो है, जहां पे ये हिंसा हुई है। हो ये रहा है कि फेक वोटर अगर किसी ने जुड़वा लिया है एसआईआर में,
और अगर मोहल्ले के बूथ एजेंट को प्रॉब्लम है, जैसे मान लिया कि मैं एक फलाने मोहल्ले में रहता हूं और मुझे पता है कि इस मोहल्ले में किस तरह का कोई आदमी नहीं रहता, लेकिन किसी ने उसको जुड़वा दिया, तो एक ऑब्जेक्शन फॉर्म होता है जिसको कहते हैं फॉर्म 7। तो वो जाके इलेक्शन कमीशन में जमा करना होता है कि सर आप एक बार चेक कर लीजिए, इस तरह का कोई आदमी रहता नहीं है यहाँ पे, और ये नाम है या जो जोड़ा गया है वोटर लिस्ट में वो गलत है, मेरे मोहल्ले में तो नहीं रहता ऐसा। तो टीएमसी के लोग विरोध कर रहे हैं कि फॉर्म 7 एक्सेप्ट नहीं करो, वो वीडियो ऑफिस में होता है। अच्छा, कि नहीं करना है, फेक जुड़ा है तो जुड़ा रहने दो। क्यों, इन्हें क्या आपत्ति है? बीजेपी वाले, आप इतनी मासूम क्यों बनती है? टीएमसी को फेक वोटर से क्या फायदा है, किसको नहीं पता? क्या अगर फेक वोटर हट जाएगा तो टीएमसी को डायरेक्ट नुकसान है। अच्छा, और बीजेपी वाले प्रेशर बना रहे हैं कि देखिए फॉर्म 7 एक्सेप्ट करो, तो ये दोनों तरफ से हंगामा है। प्रेशर में एक तरफ टीएमसी वाले जाके उनको कह रहे हैं कि नहीं करो फॉर्म लो, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फॉर्म लो, और दोनों तरफ के लोग हिंसा। मैं इस बारे में एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जो वीडियो ऑफिसेज में, हाँ हो सकता है कि बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, धरना दे रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, और टीएमसी का अपना स्टाइल है कि सीधे आग लगा दो। दोनों के कार्यकर्ता भी अलग अलग तरह के हैं ना, तो यही हो रहा है बंगाल में, और इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं प्रेशर में आके। अब क्या करेंगे बताइए? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, नाम लेके मैं बताता हूं। रानी घोष एक अफसर है, ये है रघुनाथपुर में। उसने जैसे ही बीजेपी वाले आए, उसने कहा कि मैं तुम लोग के कहे पर नहीं करूंगा, जो टीएमसी बोलेगा वो करूंगा, साफ, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है यहां पे, तुम्हारा क्या है। और बाकायदा उसका वीडियो है। तो जो वीडियो ऑफिसेज में हैं वो भी तो देख रहे हैं ना कि हमें जिंदा रहना है, और एक तरफ सरकार है उसका प्रेशर है, एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रेशर है। जी ये आरोप लगा रही हैं कि जो हिंसा भड़क रही है बीजेपी की हरकतों की वजह से भड़क रही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ममता खुद कह रही हैं ये बढ़िया है कि सारी तस्वीरें टीएमसी वर्कर्स की आ रही हैं, कुर्सियां फेंकने की। उत्तरी दिनाजपुर में पूरा वीडियो ऑफिस फूंक डाला, कुछ नहीं है वहां बचा हुआ। ये सब मतलब कि हिंसा मैं करूं मुर्शिदाबाद में भी, तो मुर्शिदाबाद में तो खैर कोई कार्यकर्ता नहीं है किसी पार्टी का, लेकिन बाकी जगहों पे जो तस्वीरें हैं वो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं टीएमसी की। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हिंसा बीजेपी फैला रही है। हाउ इनोसेंट ना, सो क्यूट। टीएमसी के सारे कार्यकर्ता बेचारे एकदम मासूम हैं, शांति प्रिय हैं, गांधी जी के भक्त हैं। ये तो बीजेपी वाले हैं जी वहां जो हिंसा कर रहे हैं। तो वो भी तो आरोप लगा रहे हैं ना कि गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, तमाम वोटरों को तुमने वोटर लिस्ट से हटा दिया, उनकी भी तो मांगों को सुनी जाएगा ना। नहीं तो वो भी कागज लेके ले जाएं कि किसका कटा है नाम, क्योंकि उनके तो भी तो हर बूथ पे एजेंट है ना। वो भी जाएं कि देखिए सर ये मोहल्ले में रहती है शबनम सैफी, इसका नाम कट गया, प्लीज जोड़ दीजिए वेरीफाई करके। इसमें हिंसा करने की क्या बात है? इसी मुद्दे को लेकर सुकांत मजूमदार का बयान सामने आया। पंकज जी पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए मुर्शिदाबाद पे बेलडांगा में जिस तरीके का वायलेंस चल रहा है, ये मुझे लगता है कि जब सीए का कानून पारित हुआ था और उसके साथ ये जो वॉकअप वाला घटना घटा था उसका ही फिर से रिपीटेशन है। जिस तरीके से महिला रिपोर्टर को मारा गया, सिर फोड़ दिया गया, और पुलिस के सामने पुलिस हाथ पर हाथ रख के खड़ी हुई है। और सबसे आश्चर्य की बात है, ममता बनर्जी आके कहती है मैं कैसे रोक सकता हूं। अगर आप एक दंगा नहीं रोक सकते तो आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहने की कोई अधिकार नहीं है। आप वो पद छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए, हम देखते हैं। बीजेपी के हाथ में दीजिए सरकार, बीजेपी देखती है। तो सीधा ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहे हैं कि जब आप हिंसा नहीं रोक सकती, आप बवाल नहीं रोक सकती, तो इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया है और ममता बनर्जी ने यह कहा है कि जहां 5,000 10,000 लोग अगर जमा हो गए तो कोई क्या कर सकता है वहां पे। फ्राइडे को जमा होते हैं, दुर्गा पूजा में जमा होते हैं, तो हम उन्हें रोक तो सकते नहीं। सोमा मैती नाम है उनका, वो वेल नोन रिपोर्टर हैं और उनको हम लोग भी जानते हैं, और उनको दौड़ा दिया गया। अच्छा, क्यों दौड़ाया गया किसी को नहीं पता, बस ऐसे ही मर्जी मेरी, क्योंकि हम भीड़ हैं और हमारे साथ 10 लोग हैं तो हम दौड़ा के मारेंगे, किसी को भी मारेंगे।
नहीं पंकज जी, मैंने कुछ पश्चिम बंगाल पत्रकारों से भी बातचीत की है, उनका पिछले चुनावों के दौरान मेरी बातचीत हुई तो उनका साफ कहना था कि अगर तुम टीएमसी के गढ़ में खड़े होकर टीएमसी की बुराई भी कर दोगे, बीजेपी के पक्ष में कुछ बोल दोगे, तो फिर आपको निशाना बनाया जाएगा, आपको मारा जाएगा, तोड़ा जाएगा, आपका कैमरा तक नहीं छोड़ा जाएगा। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। मुर्शिदाबाद जब दंगा कवरेज करने गया था तो वहां 2 पत्रकार हैं, उनको बाकायदा पोल से बांध दिया था और उन पे पेट्रोल डाल दिया था। वो तो भला हो कि सही समय पे पुलिस ने उन्हें किसी तरह निकाल लिया। पश्चिम बंगाल में एक अटैक ब्रिगेड है और उस अटैक ब्रिगेड में यही सब चेप टाइप के मोहम्मदन लोग हैं, मतलब कि नीचे तबके वाले हैं। और वो जैसे ही कैमरा वैमरा देखते हैं तो पता नहीं वो मारने लगते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। और ये वो मीडिया पक्ष है, निष्पक्ष है, आप क्या बोल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। और उनको इससे भी कोई मतलब नहीं कि आप किसके तरफ के हैं, किसके नहीं तरफ के हैं। देखिए कलकत्ता में तो होता है कि चलिए भाई आप टीएमसी की बुराई कर रहे हैं तो हो सकता है कोई भीड़ आके आपको मार के चला जाए, लेकिन बाकी जगहों पे जो अंदरूनी इलाके हैं, खास करके मुर्शिदाबाद, मालदा, कालियाचक, इस पे अगर आप खड़े हैं तो अगर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो ये उनकी मर्जी, पर हो सकता है और पुलिस कुछ नहीं करेगी। सीधे पुलिस करेगी कि काहे के लिए रोड पे खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, किसने कहा? ऐसी स्थिति है। वेलकम टू डेमोक्रेसी। तो कैसे होगा, इन सब हालातों से कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, पुलिस उनके अंडर काम कर रही है, वहां बीजेपी सिर्फ आवाज उठाती है, आवाज को दबाने के लिए टीएमसी क्या कुछ करती है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो फिर इन हालातों पर कैसे कंट्रोल होगा? क्योंकि अभी तो चुनाव भी आने हैं, चुनाव से पहले तस्वीरें सामने आने लगी हैं जिस तरीके से हालात बन रहे हैं। हर चुनाव में ये होता है, हर चुनाव में कुछ अपोजिशन के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, कुछ पत्रकार पीटे जाते हैं। तो बंगाल तो ऐसा ही है, बहुत सारे दिल्ली के पत्रकार बैठे बैठे बोलते हैं कि बंगाल में तो ये होता ही है, हम क्या कर सकते हैं। तो सही में ये पत्रकार तो कुछ नहीं कर सकते, और केंद्र सरकार इसलिए कुछ नहीं कर सकती कि कहीं गलती से सिंपैथी न मिल जाए ममता बनर्जी को, क्योंकि राष्ट्रपति शासन उसको लगाना नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो ममता बनर्जी इसको बंगाल के अस्मिता के साथ जोड़ के तमाशा करेंगी और फिर उनको सिंपैथी मिल जाएगी। तो हर किसी को चुनाव जीतना है। देखिए इस उम्मीद पे जिंदा है कि एक न एक दिन बंगाल भी बदलेगा, बंगाल भी ग्रोथ करेगा अच्छे से। अभी तो हालात बहुत खराब हैं, जहां आप जाइए हर जिले में कोई ना कोई हिंसा की खबर है, और इसमें से मोस्ट ऑफ द वायलेंस जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। खैर, हालात क्या बंगाल में बने हुए हैं, तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं, दिखा रही हैं, और ममता बनर्जी उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा भड़का रहे हैं, बीएलओ को डरा रहे हैं, बीडीओ दफ्तरों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, और आरोप किस पर लगा दिया जा रहा है? उल्टा बीजेपी पर लगा दिया जा रहा है कि बीजेपी वाले क्यों शिकायत दर्ज करवाने आ रहे हैं। जी नहीं, टीएमसी के कई लोग तो खुले मंच से बोलिएगा, मैं वीडियो भेज दूंगा, कह रहे हैं कि हाथ काट देंगे। एक ने कहा था कि भाई पत्रकारिता करना है लेकिन बंगाल में थोड़ा संभल कर करना, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, रोड एक्सीडेंट। ये नेता कह रहा है टीएमसी का। खैर, तो इसका जवाब अब जनता देगी। संभल के। बंगाल में चुनाव करीब है, इसीलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। एक तरफ ईडी के जाल में फंस गई हैं तो दूसरी तरफ एसआईआर का मामला उन्हें आईना दिखा रहा है। तो चलिए, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।